नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। अल्मोड़ा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय की तरफ से नशे के खिलाफ अभियान चलाकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस उपाध्यक्ष रानीखेत तपेश कुमार चंद्र के नेतृत्व में एसओ चौखटिया निर्देश नाथ महंत ने पुलिस टीम के साथ चेकिंग के दौरान एक एसयूवी कार में की तरफ भागकर ले गए। पुलिस टीम ने पीछा कर संगेला होटल के पास वाहन को रोक लिया था। वहीं चालक और उसमें सवार एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही 504 बोतल में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब से करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। उर्गम घाटी के भरकी गांव में आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर स्थानीय ग्रामीणों ने 200 पेड़ पौधों का रोपण किया। वहीं जनदेश के सचिव लक्ष्मण सिंह नेगी ने कहा कि इन पेड़ पौधों को लगाने में सबसे ज्यादा सहयोग स्थानीय ग्रामीणों का होता है और यह कार्य बिना ग्रामीणों के संभव नहीं था। उन्होंने इस मौके पर जोशीमठ वन रेंज के सभी जवानों को अपने गांव आने पर धन्यवाद दिया। इस मौके पर वन विभाग के कई जवान भी शामिल रहे। वहीं वन सरपंच सुरेंद्र सिंह रावत का कहना है कि गांव से हर एक व्यक्ति को हर साल 10 पौधों का रोपण करना चाहिए। उत्तराखंड में फोडर की कमी को दूर करने के लिए उत्तराखंड राज्य पशुधन मिशन का निर्माण किया गया है। इस मौके पर पशुपालन मंत्री सौरभ रंगूड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में फोडर की कमी होना बेहद ही चिंताजनक है। इस वक्त राज्य 48% चारे की कमी से जूझ रहा है, इसलिए फोडर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस पॉलिसी का निर्माण किया गया है ताकि प्रदेश चारा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। हाँ, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी 400 रुपये सिलेंडर था। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 1000 रुपये सिलेंडर हो गया है। तो बहुत ज़्यादा 1000 रुपये बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सिलेंडर जो ऐसी चीज़ है जो चूल्हे से घर खाने से जुड़ा है, उसके बिना कुछ चल नहीं सकता, घर चल नहीं सकती है। तो सरकार से यही मांग है कि इसको गैस सिलेंडर के दाम कम करें और जिससे हम लोगों को अपनी गृहस्थी महिलाओं को गृहिणी को अपनी गृहस्थी चलाने में थोड़ी सी राहत मिले। वही मैं सिलेंडर के बारे में तो हम गरीबों जैसे का तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो करके है कि बच्चों को पढ़ाएं या गैस का देखें या क्या क्या देखें, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। फिर अभी 400 था, 400 से 1000 पे पहुँच गया है। ये तो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। आज 50 रुपये फिर बढ़ा दिया है, ये बढ़ते जा रहा है। इसमें तो ये मैं तो यही मांगती हूँ सरकार बस ये महंगाई को थोड़ा कम करके गरीबों के बारे में सोच के उस चीज़ को करके चलना। उत्तराखंड की राजधानी दून में खाक विभाग का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे मंत्री और सचिव के बीच का मामला हो या फिर जिला पूर्ति अधिकारी विभाग का। पिछले ही दिनों जिला पूर्ति अधिकारी के दफ्तर में सरकारी सस्ते गल्ले दुकान डीलरों और जिला आपूर्ति अधिकारियों के बीच में कहासुनी होने पर एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात सामने आई। जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा कुछ राशन डीलरों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कार्यालय में अभद्र व्यवहार करने के साथ ही तोड़फोड़ की एवज में विभाग लाई के लड्डू। ऐसे तो हम 2006 से लघु उद्योग करते थे, लेकिन 2017 से हम लगातार बद्रीनाथ के लिए ये भोग प्रसाद बना रहे हैं और इसमें हम 20 महिलाएं हैं जुड़ी हुई हैं।
महिलाओं के लिए ये महिलाओं के लिए ये अपनी आजीविका के लिए स्वयं सहायता समूह के रूप में और औरों को भी प्रेरणा स्रोत हैं कि हम इस प्रकार 2-2 महिलाएं करके, कुछ महिलाएं यहाँ पर बना रही हैं, कुछ 2-2 महिलाएं हमारे बद्रीनाथ में विकट समस्या के साथ वहाँ पर जब कितनी बार सहायता नहीं, वहाँ BD सिंह ने हमें, सिंह साहब जी ने हमें थोड़ा सा जगह दे रखी है, वहाँ पर हम वितरण करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और बाकी यहाँ पर बना करके बेचते हैं, 2-2 की बारी ऊपर और नीचे रहते हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री करण मेहरा की पहल पर 7 जुलाई को कांग्रेस मुख्यालय में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अध्यक्षता में CPI CPM समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठक में सम्मिलित हुए। जिसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान करण मेहरा ने बताया कि इस बैठक में आरएसडी कमेटी बनाए जाने पर कब चर्चा हुई, जिसमें यह तय किया गया जो सांप्रदायिक माहौल खराब करने के विरोध में है और भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के खिलाफ है, उस पर हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आज कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन पर चर्चा हुई, जिसमें यह तय किया कि जो सांप्रदायिक माहौल खराब करने के विरोध में है और भारतीय जनता पार्टी की फासिस्टवादी सरकार के निर्णयों के खिलाफ है, उस पर हम सब लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है, संविधान को खतरे में डाला जा रहा है, उन सभी विषयों पर जो लाइक थिंकिंग के लोग हैं, एक सोच की पार्टियां हैं, वो साथ आके लड़ाई को लड़ेंगी। जिस तरीके से कैंट रोड पर प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है, उस पर गवर्नर को एक सर्वदलीय कमेटी जाकर ज्ञापन सौंपेगी और ये बताएगी कि संविधान में हम कोई प्रदत्त अधिकार हैं। एक मॉल स्वामी के दबाव में सरकार ने निर्णय लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा जी ने विस्तार से बताया है, और जो भी दल यहाँ उपस्थित हैं, धर्मनिरपेक्ष दल, तो इस देश के संविधान आइन पर भरोसा करते हैं और ये मानते हैं कि राष्ट्रवाद का एक ही स्वरूप हो सकता है, वो है संविधान के अनुसार देश को चलाना। हम ये मानते हैं कि आज उस संविधान के लिए खतरा है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, अग्निपथ जैसी योजना न नौजवानों के हित में है, न सेना के हित में है, न देश की सुरक्षा के हित में, इसलिए हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। महंगाई कमर तोड़ रही है जनसाधारण का, और कॉरपोरेट को बेशर्मी और निर्लज्जता के साथ भारी मुनाफा बनाने की छूट देने की योजनाएं मोदी सरकार। आज उत्तराखंड के प्रमुख विपक्षी दलों की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के अध्यक्षता में बैठक हुई। कोऑर्डिनेट सुल्तान दसमाना जी ने किया। समय की मांग है कि अब उत्तराखंड में जिस तरीके से अघोषित इमरजेंसी यहाँ भी लाई जा रही है, यहाँ भी बुलडोजर की शुरुआत कर दी गई है। शिक्षा को समर्पित दिवंगत शिक्षाविद डॉक्टर तेजवीर सिंह सैनी की तृतीय पुण्यतिथि और प्रतिमा स्थापना करने के लिए ऋतु खंडरी विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड और स्वामी कैलाशचंद गिरी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर पहुंचे, जहां पर ऋतु खंडरी विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि छोटे से किसान परिवार से निकलकर हरिद्वार के खाड़ क्षेत्र में शिक्षा की अलौकिक मशाल जलाने वाले डॉक्टर तेजवीर सिंह सैनी आज होते तो शायद ये कहते कि मैं अकेला ही चला था, मगर लोग साथ आते गए और साथ मिलता गया। और उन्होंने कहा कि हरिओम सरस्वती इंटर कॉलेज से लेकर डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए कड़ा परिश्रम किया, जो उन्होंने आज इतनी बड़ी मिसाल पेश की है। मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ। इस मौके पर रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और मुनीश सैनी सहित तमाम नेता मौजूद रहे। डॉक्टर तेजवीर सिंह सैनी जी की जो पुण्यतिथि है, उस पर मूर्ति के अनावरण पे मैं यहाँ पर प्रस्तुत हुई हूँ। मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे पिछड़े क्षेत्र से 5000 बच्चों के यहाँ पे संस्थान खोली है इस ट्रस्ट ने, और डॉक्टर सैनी इनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि शिक्षा के माध्यम से इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को खत्म करने का एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही बढ़िया प्रयास इस इलाके में चल रहा है। ऐसा मौसम शुरू होने के साथ ही लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ के खतरे की देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण संबंधी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि लक्सर खानपुर क्षेत्र के 40 से अधिक गांव गंगा और सैलानी नदियों के आसपास बसे हुए हैं। इन सभी गाँव में नदियों से बाढ़ का खतरा बना रहता है। इसी को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। बाढ़ नियंत्रण चौकियों पर दर्जन भर विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही
ही आपातकाल स्थिति के लिए ग्रामीणों को सुरक्षित रिलीफ कैंप के लिए भी जगह दी गई है। वहीं एसडीआरएफ के और एडीआरएफ की यूनिट के साथ साथ तहसील मुख्यालय पर बाढ़ आपदा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। अगली खबर लक्सर से है, जहां प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां भी अब बढ़ती नजर आ रही हैं। कोविड और ड्रग कंट्रोल के साथ साथ अब बाढ़ आपदा और कावड़ मेले में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखने की बड़ी जिम्मेदारी भी स्वास्थ्य विभाग के सिर आ गई है। विभागीय अधिकारियों द्वारा कोविड और डेंगू के साथ साथ कावड़ मेले और आपदा नियंत्रण की जिम्मेदारी का क्या रोड मैप बनाया है, इस पर सीसीएच अध्यक्ष और कावड़ मेला स्वास्थ्य सेवा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिल शर्मा का कहना है कि कावड़ मेला और बाढ़ आपदा नियंत्रण ड्यूटी को लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार आज सीएचसी पर स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक की गई। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, साथ ही 24 घंटे मोबाइल फोन ऑन रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। कि ये उत्तराखंड में हमारा हरिद्वार संक्रमण के हिसाब से बहुत अहम हमारा जिला है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे हमारी कल डीएम सर आए थे, एडीएम सर आए थे, उसमें भी बाढ़ के लिए विशेष और कावड़ के लिए विशेष मीटिंग रखी गई थी कि इस क्षेत्र में मीटिंग में बारिश के साथ साथ जो कावड़िए लेकर जाते हैं उनका भी विशेष हमको ध्यान रखना। हमें अपने जहाँ उनके आउटर जाएगी वहाँ से हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप भी रखेंगे, एक एमआरपी का रखेंगे बना करके कि उनको कोई असुविधा ना हो, रास्ते में दवाई मिले। खानपुर में लक्सर में आरटीओ ने स्कूल बसों को चेक करने का अभियान चलाया, जिसमें रुड़की मंगलौर में स्कूल बसों को रोककर उनका बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई स्कूल बसों में खामियां पाई गई, जिसके बाद एआरटीओ ने करीब 20 से अधिक बसों के खिलाफ कार्रवाई की। आपको बता दें कि एआरटीओ अखिलेश चौहान ने बताया कि आरटीओ ने निर्देश पर 3 दिन स्कूल बसों के सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज मंगलौर, रुड़की और लक्सर में स्कूल बसों की चेकिंग की गई, जिसमें 20 से ज्यादा स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्कूल वाहनों के जो मानक होते हैं मेन जो है कि बच्चे जो है वो संवेदनशील होते हैं, तो ऐसी वाहन जो उनका मानक होता है उसमें कैमरा हो, जीपीएस हो, फर्स्ट हैंड बॉक्स हो, जो उसकी विंडो होती है उन पर ग्रिल लगे हुए हों, ड्राइवर यूनिफॉर्म में हो, उसके साथ जो है सहायक के रूप में कोई व्यक्ति हो। तो ऐसे जो वाहन अगर उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। ये 3 दिन का अभियान हमारा आरटीओ महोदय के द्वारा जो है चलाया गया है। ये कल से था 5। नगीना कॉलोनी वासियों का गुस्सा अब पूरे उफान पर है और आक्रोशित नगीना कॉलोनी वासियों ने मुख्य बाजार होते हुए तहसील लालकुआं तक जुलूस निकाला और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रेलवे प्रशासन ने कुछ दिन पहले नगीना कॉलोनी वासियों को अतिक्रमणकारी बताते हुए उनके घरों में नोटिस दिया और 15 दिन के भीतर कॉलोनी खाली करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से नगीना कॉलोनी वासियों में हड़कंप मच गया और कॉलोनी वासी लगातार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं। उन लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि जो नोटिस छपा किए गए थे रेलवे प्रशासन द्वारा उसको अपनी भूमि बताते हुए तथा यार्ड का विस्तारीकरण है उसके संबंध में जो उनको नोटिस दिए गए हैं ज़मीन खाली कराने हेतु, उसके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि हमारी ज़मीन को खाली ना कराया जाए। जी, ज्ञापन उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उनका अनुपालन किया जाएगा। बिल्कुल वो तो डेट लेते हैं, डेट नियत कराते हैं, उस हिसाब से उनको सुरक्षा बल और जो भी है मुहैया कराए। नगीना कॉलोनी
क्या कह रहे हैं रेलवे प्रशासन, क्या हुआ है? रेलवे प्रशासन अब क्या है, हर साल ये ड्रामा है इनका। आते हैं नोटिस चिपका के चले जाते हैं, कह रहे 15 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, नहीं तो नहीं निकालोगे अपना सामान, अपना व्यवस्था नहीं करोगे तो हम सब फेंक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 40-45 साल से रह रहे हैं। सूरत के पुणे गांव के लेक गार्डन तालाब में एक अनजान व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर दमकल कर्मियों ने शव को तालाब से बाहर निकाला। जैसे ही परिजनों ने मृतक को पहचाना तो परिजनों के होश उड़ गए। आपको बता दें कि मृतक व्यक्ति हीरा तराशने का काम करता था। पिछले 24 घंटे से वो लापता था, जिसके बाद परिवार ने सूरत के पूना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मृतक का नाम सुरेश राठौर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तरकाशी में वित्त, शहरी विकास और जिला प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति ने विभागवार योजनाओं के परिव्यय को अनुमति दी। लोक निर्माण विभाग का परिव्यय 5 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर 6 करोड़ 22 लाख किया गया, जबकि पेयजल निगम के परिव्यय को 2 करोड़ 42 लाख अनुमति किया गया। वहीं अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो 3 करोड़ 50 लाख का परिव्यय और माध्यमिक शिक्षा का भी इतना ही परिव्यय अनुमोदित किया गया। शहरी विकास मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि नियोजन समिति द्वारा जिले के विकास के लिए इस साल 56 करोड़ 18 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया है। सभी प्रतिनिधियों का मकसद क्षेत्र का विकास करना होता है, जो जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकास के कार्य कराने की जनप्रतिनिधियों की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, इसलिए सब विश्वास, धैर्य और विकास की भावना से काम करें। सेक्टर योजना 2022 के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे थे और हमारे यहाँ 37 विभाग, जिसमें से 7 विभाग निष्प्रभ स्थिति में थे, तो 30 विभागों के लिए 56 करोड़ 18 लाख रुपए की जो है परिव्यय पास किया गया है, जिसमें वन विभाग का जो परिव्यय था उसको बढ़ाने का सहमति हमारे सदन ने दी है। और अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।